नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का जेएमएस न्यूज़ चैनल में। मेरा नाम नवनीत। जेएमएस देश और प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम अहम खबरें आ रही। शुरुआत करते हैं नॉन स्टॉप खबर में। पहली खबर से आपको बता दें, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही और कहीं न कहीं शिवराज सिंह चौहान सरकार ने जो है एक बड़ा ऐलान किया और एक बड़ी खुशखबरी दी। आइए जानते हैं। बेटी स्कूल जाए तो यूनिफॉर्म, साइकिलें, पाठ्य पुस्तकें, किताबें। बेटियां अगर 12वीं में अच्छे नंबर प्राप्त करें तो गांव की बेटी योजना, शहर में प्रतिभा किरण योजना, कॉलेज में अगर प्रवेश करें तो शिक्षा की बेहतर व्यवस्था, शादी अगर हो तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, निकाह योजना। और अगर हमारी गरीब बहन बेटा बेटी को जन्म दे तो जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000 प्रसूति सहायता योजना। बेटियां और बहनें अब ग्रामीण क्षेत्र में भी अधिकांश समय भी हैंडपंप पर पानी भरने में लगाती है। मेरी प्रिय बहनों, हमारा संकल्प है कि हम 2024 के अंत तक न केवल शहरों में बल्कि हर एक गांव में नल जल योजना बना के, घर में नल लगा के, टोंटी वाले नल से पानी दें। गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की बहनें अगर आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़ी होना चाहें तो महिला स्वयं सहायता। प्रदेश सरकार ने कहा है कि मैं बेटियों को आश्वस्त करता हूं कि उनकी उच्च शिक्षा का भी पूरा प्रबंध किया जाएगा और इसके लिए आवश्यक आर्थिक व्यवस्थाएं भी की जाएंगी। महिला स्वयं सहायता समूह को सरकार की गारंटी और कम ब्याज पर ऋण देने की व्यवस्था भी की जा रही है। कहीं न कहीं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो एक बड़ा अहम फैसला लिया गया। आइए जान लेते हैं दूसरी बड़ी खबर। कोरोना की दूसरी लहर के कारण जो है बंद किए गए स्कूल अब फिर से जो है पढ़ाई के लिए खुलने लगे हैं। आपको बता दें, कई राज्यों में 9 से 12वीं तक के स्कूल खुल चुके हैं, तो वहीं आपको बता दें कई राज्यों में खुलने वाले हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। 23 अगस्त यानी कि आज से 6वीं से 8वीं के स्कूल पढ़ाई के लिए फिर से खुलने वाले थे, लेकिन यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह के निधन के बाद प्रदेश में 23 अगस्त को जो है सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया। ऐसे में 8वीं तक के जो है स्कूल 24 अगस्त 2021 से खुलेंगे। वहीं प्रदेश में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल 16 अगस्त 2021 से पढ़ाई के लिए पहले ही खोले जा चुके हैं। राज्य सरकार की ओर से सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को जो है कोरोना से सुरक्षा संबंधी दिशा निर्देश पहले ही जारी कर दिए गए हैं। राज्य सरकार ने खुल रहे स्कूलों में कोरोना प्रोटोकॉल का जो है सख्ती से पालन करने के भी निर्देश जारी किए हैं। आइए जानते हैं अगली बड़ी खबर। आगामी समय में होने वाले गणेश महोत्सव, जिसमें लाखों की तादाद में लोग त्योहार मनाने अपने अपने गांव जाते हैं। पिछले साल तो कोरोना का जो है संक्रमण ज्यादा था, इसलिए कोरोना से जुड़े प्रतिबंध भी अधिक कड़े थे, इसलिए कम जो लोग जो है गाँव जा रहे थे, लेकिन इस बार जो है लाखों की संख्या में लोग गाँव जाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में गणेश भक्तों के लिए केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने जो है पीएम मोदी के प्रति अपना आभार प्रदर्शित करते हुए आपको बता दें मोदी एक्सप्रेस नाम की ट्रेन चलवाने का डिसीजन लिया है। कमाल की बात यहाँ पर यह है कि इस गाड़ी में जाने के लिए किराया भी नहीं देना पड़ेगा। इस ट्रेन में यात्रा बिल्कुल मुफ्त होने वाली है। आपको बता दें यह मोदी एक्सप्रेस गणेश उत्सव में कोंकण जाने के लिए चलने वाली है। भाजपा विधायक जो है इन्होंने इस बारे में घोषणा की है। आपको बता दें विधायक राणे ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है, कहा है कि ये यात्रा बिल्कुल फ्री होगी और इसके लिए पहले से ही रिजर्वेशन करवाना जरूरी होगा। आइए जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के अब जो है सियासी पार्टियों के पास समय बिल्कुल कम बाकी है, इसलिए सभी नेता अपने अपने जो है बिसात बिछाने में लगे हुए हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और समेत जो है तमाम दल जो है सभी की नजरें जो है ब्राह्मण समुदाय पर है। चुनाव से कुछ माह पहले ब्राह्मण वोटों को लुभाने के लिए समाजवादी पार्टी ने भगवान परशुराम की 108 फीट जो है ऊंची मूर्ति लगवाने का निर्णय लिया है। अगली बड़ी खबर। जालौन में ई रिक्शा चोरी करने वालों को जो है पुलिस ने दबोचने में सफलता प्राप्त कर ली। पुलिस अधीक्षक रवि कुमार के निर्देशन में कोतवाली उरई ने जो है 2 शातिर ई रिक्शा चोर उपेंद्र सिंह पुत्र राम कुमार और इकबाल पुत्र फलिया को जो है राठ रोड ओवरब्रिज के पास से जो है 2 अदद ई रिक्शा के साथ गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। अगली बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 24 अगस्त 2021 को जो है पहली प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा पीईटी का आयोजन राज्य भर में निर्धारित विभिन्न परीक्षा केंद्रों में करने जा रहा है। आपको बता दें साथ ही आयोग ने परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र भी पहले ही जारी कर दिए हैं। इस बीच आयोग ने कुछ परीक्षा केंद्रों में बदलाव की घोषणा की है। यूपी ने यूपी पैट परीक्षा के लिए पहले से निर्धारित 4 परीक्षा केंद्रों में बदलाव किया। ये सभी परीक्षा केंद्र राज्य के बागपत जिले में बनाए गए थे। आयोग द्वारा जो है 21 अगस्त 2021 को इन परीक्षा केंद्रों में संशोधन करते हुए नए परीक्षा केंद्रों की लिस्ट जारी की है और इसके अतिरिक्त यूपी ने जो है बागपत जिले के अतिरिक्त 10 अन्य जिलों में पहले बनाए गए विभिन्न केंद्रों में से एक के
आपको बता दें कुछ विवरणों में संशोधन किया। इन जिलों में जैसे आगरा, औरैया, लखीमपुर खीरी, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, अमेठी, महाराजगंज, गाजीपुर, आजमगढ़ और हमीरपुर सम्मिलित है। यूपी पीईटी परीक्षा के लिए जिन उम्मीदवारों को इन परीक्षा केंद्रों का आवंटन किया गया था, उनके लिए यूपी SSSC अब नया एडमिट कार्ड जारी कर चुका है। इन केंद्रों के उम्मीदवार अपने फ्रेश एडमिट कार्ड को आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको नया केंद्र मिलेगा, नया विद्यालय मिलेगा और आपको एडमिट कार्ड में जो नया विद्यालय दिया गया होगा उसी विद्यालय पर परीक्षा देनी है। और इसको लेकर आपको बता दें आयोग ने पहले ही सूचना दे दी है, ताकि अभ्यर्थियों को किसी प्रकार से दिक्कत ना आए। अब बात कर लेते हैं मौसम समाचार से जुड़ी हुई खबर। यूपी के मौसम आपको बता दें, मौसम समाचार इस प्रकार है कि मानसून 24 घंटे के दौरान राज्य के पश्चिमी हिस्सों के अनेक इलाकों को भिगोने वाला है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 2 घंटों तक बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें 24 घंटे के दौरान राज्य के पश्चिमी हिस्सों में अनेक स्थानों पर तथा पूर्वी भागों में कुछ जगहों पर बारिश हुई। इस दौरान बागपत में सबसे ज्यादा 11 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। अगली बड़ी खबर, केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है कि सितंबर से उनका वेतन बढ़ना तय है। आपको बता दें पिछले महीने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी कि DA में बढ़ोतरी के बाद प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस यानी कि HRA को बढ़ाने का फैसला किया था। इसका मतलब यह है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सितंबर 2021 से बढ़ा हुआ HRA मिलेगा। तदनुसार उनके वेतन में वृद्धि होगी। नियम के मुताबिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों का DA जब 25% तक बढ़ जाता है, तो ऐसे में HR भी बढ़ जाता है। और यही वजह है कि केंद्रीय कर्मचारियों का HRA बढ़ाकर 27% कर दिया गया। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा 7 जुलाई 2017 को एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि जब महंगाई भत्ता 25% से अधिक होगा तो HRA अपने आप संशोधित हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इन कर्मचारियों के लिए दोहरी खुशी है। अगली बड़ी खबर, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की मृत्यु के बाद अगर आपको बता दें एक बड़ा फैसला हुआ है। यूपी सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि राज्य में 5 जिलों की एक सड़क का नाम पूर्व CM के नाम पर रखा जाएगा। राज्य के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने ऐलान किया है कि अयोध्या में राम मंदिर की तरफ जाने वाली सड़क का नाम कल्याण सिंह के नाम पर होगा। अयोध्या के साथ ही लखनऊ, प्रयागराज, बुलंदशहर और अलीगढ़ में एक सड़क का नाम भी कल्याण सिंह के नाम पर ही होगा। दरअसल आपको बता दें राम मंदिर आंदोलन में कल्याण सिंह का बलिदान किसी से छिपा नहीं है। मंदिर आंदोलन में उनके योगदान को देखते हुए सरकार ने यह बड़ा फैसला किया है। राम मंदिर के लिए उन्होंने CM की कुर्सी तक छोड़ दी थी। अब उनके इस बलिदान के लिए सरकार ने उन्हें खास सम्मान दिया है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में 5 जिलों की सड़कों का नाम अब उनके नाम पर रखा जाएगा। यूपी की कई सड़कें अब कल्याण सिंह मार्ग के नाम से जानी जाएंगी। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM द्वारा एक बड़ा बयान जारी किया गया है। अगली बड़ी खबर, आपको बता दिल्ली सरकार की ओर से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। भारत के पहले स्मॉग टावर का आज मुख्यमंत्री यहाँ के अरविंद केजरीवाल उद्घाटन करने वाले हैं। राष्ट्रीय राजधानी के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन CM करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आपको बता दें राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने में मदद करने के लिए कनॉट पैलेस इलाके में आपको बता दें यह देश का पहला स्मॉग टावर का उद्घाटन करने वाले हैं। दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। दिल्ली कैबिनेट ने अक्टूबर 2020 में स्मॉग टावर परियोजना को मंजूरी दी थी। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने पिछले हफ्ते कहा था कि 20 मीटर लंबी संरचना वाले टावर जिसे लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में हवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए स्थापित किया गया है, पूरी क्षमता से यह काम करेगा। पर्यावरण मंत्री के अनुसार 20 करोड़ की लागत से बने इस स्मॉग टावर की क्षमता करीब 1 किलोमीटर दायरे तक की है, यानी कि जहां तक यह वायु की गुणवत्ता में सुधार हो पाएगा, यानी कि 1 किलोमीटर के दायरे में वायु प्रदूषण को कम करने का यह काम करेगा। अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान 19 नए कोरोना पेशेंट निकलकर सामने आए हैं। हालांकि इस अवधि में कोविड-19 से एक भी मौत दर्ज नहीं की गई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 19 नए मरीजों के सामने आने से राज्य में अब तक संक्रमित हुए कुल मरीजों की संख्या आपको बता दें 17,09,000 से अधिक हो गई। वही महामारी से उत्तर प्रदेश से मरने वालों की संख्या 22,000 से अधिक है। प्रदेश में इस वक्त कोविड-19 संक्रमित 373 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बड़ी जानकारी दी गई। हरियाणा सरकार की ओर से बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा सरकार कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर काफी चिंतित दिखाई पड़ रही है और इसी बीच यहाँ के CM मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में लॉकडाउन को बढ़ाने का आदेश दे दिया। राज्य सरकार ने खतरे को देखते हुए कोरोना लॉकडाउन को 2 हफ्तों के लिए बढ़ाने का फैसला कर दिया। ऐसे में 6 सितंबर तक लोगों को राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। आपको बता दें हरियाणा में लॉकडाउन की अवधि को 15 दिन के लिए बढ़ाया गया है, लेकिन ऐसे में पहले मिलने वाली छूटों में आपको बता दें किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकार जिन चीज़ों पर छूट दे रही थी वह 6 सितंबर तक भी लागू रहने वाली है। हरियाणा में रेस्तरां, बार, मॉल, क्लब हाउस और दुकानें खोलने की इजाज़त है, लेकिन इसके लिए एक समय सीमा भी निर्धारित की गई है। साथ ही उनको चलाने वालों और यहाँ आने वाले लोगों को सरकार द्वारा जो कुछ निर्देश दिए गए उनका पालन करना ही होगा। हरियाणा सरकार की ओर से आपको बता दें चिंता जताई गई है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर लॉकडाउन को बढ़ाए जाने का ऐलान किया गया है। लगातार हमारे साथ बने रहिए। खबरों को पढ़ना चाहे तो jmhnews.in पर विजिट कर तमाम खबरें आप पढ़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को दबाइए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। इससे आपको नॉन स्टॉप खबरें रोजाना मिलती रहेंगी। नमस्कार।